जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह गो पूजा पर बोलने जा रही हूँ। गो पूजा भारतीय संस्कृति भगवान की सर्वव्यापकता मानने वाली है। जड़ चेतन चराचर सकल सृष्टि में वह परमात्म तत्व का विकास निहारती है। इसलिए जीवन के विकासशील परंपरा में वह केवल मानवता तक ही नहीं रुकती, सर्वभूत हिते रहता यह उसका आदर्श है। प्राणी मात्र पर दया करना नहीं परंतु प्रेम करना उसका दृष्टिकोण है। प्राणी मात्र पर भगवान बसते हैं तो उस पर दया कैसे हो सकती है। भगवान को हम प्रेम करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मानव के अंतःकरण में प्राणी मात्र के लिए आदर होना चाहिए। सारी सृष्टि में प्रेम करने की मानव की शक्ति, मर्यादा और समर्थता को ध्यान में रखकर हमारे ऋषियों ने प्राणी सृष्टि के प्रतीक के रूप में गाय पर प्रेम करने का आदेश दिया। पृथ्वी की धारणा में गाय का बहुत बड़ा हिस्सा है। गाय ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी, दानवीरता इन सातों से पृथ्वी का धारण होता है। ऋषियों ने जिस समय गाय पर प्रेम करने का आदेश दिया उस समय कदाचित हिंदू धर्म का प्रचलन भी नहीं हुआ था। इसलिए गाय हिंदू धर्म का प्रतीक है ऐसा मानना गलत है। मानव के मानवेतर सृष्टि में प्रेम करने की उल्लेख की व्याख्या गौ पूजा में मिलती है। मोहम्मद पैगंबर ने भी कुरान में गाय की निर्दोषिता और प्रसन्नता का वर्णन करके उस पर प्रेम करने का आदेश दिया। गाय मानव को अपना सर्वस्व देती है। उसकी संतान से हल जोतकर वह अपने खेत को हरा भरा करता है। उसके गोबर की उपयुक्तता खाद बनाती है और गोमूत्र से अनेक प्रकार के रोग की दवा है। इस प्रकार अनंत उपकार जिसने मानव जाति पर किए हैं उस गाय के लिए मानव यदि कृतज्ञ न रहे तो उसकी मानवता कहाँ रही। भारतीय संस्कृति इससे भी आगे बढ़ती है। वह उसकी दृष्टि में गाय की उपयुक्तता ही केवल मान्य नहीं है। यदि गाय को हम केवल उपयुक्तता की दृष्टि में रखकर पाले तो उसका अनुपयोगी होने पर उसे कसाई के पास भेजने में गाय मानव नहीं रुकेगा। माँ का दूध पीकर बालक बड़ा होता है, उसी तरह जिसका दूध पीकर मानव बड़ा हो वह माँ तुल्य है। इस दृष्टि से गाय मनुष्य की माता है। माँ उपयोगी हो या अनुपयोगी हमेशा पूजनीय है। गाय सिंह, बाघ सिंह गाय का अपना पोषण करने के लिए गाय को मारता है, लेकिन मनुष्य अपना पोषण करने के लिए गाय को पालता पोसता है, पूजन करता है। इसी में मनुष्य की विशेषता है। दूसरे प्राणियों के मादी का दूध पीने केवल मानव ही पीता है। भारतीय संस्कृति का संबंध गाय के साथ स्वजन जैसा रहा है। इसी संस्कृति के छाया में बड़ा हुआ मानव भी अपने भोजन के पहले गौशाला में बंधा हुआ गाय उसे याद आती है। गाय को घास देकर ही वह भोजन करता है। गाय को घास देकर ही वह भोजन करता है। आज भी कई कुटुंब में गोग्रास निकालने की प्रथा है। मुझे भूख लगती है इसीलिए गाय को भी भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी। यह सोचकर भावपूर्ण मानव वात्सल्य प्रेम से गाय के पीठ पर हाथ फेरकर उसे पानी पिलाता है। गाय की आंखों में भी मुख स्नेह देखने को दर्शन होते हैं। हमारे पूर्वजों ने भावपूर्ण गाय का देखभाल किए थे। गाय मुख है इसलिए सर्वप्रथम उसका स्मरण और उसके साथ ही सभी प्राणी सृष्टि का स्मरण।
भगवान कृष्ण ने गाय के महत्व को और बढ़ाया है। वे गाय को जीवन का अंग बनाकर वे शिव कृष्ण रहकर गोपाल कृष्ण कहलाए। वे गाय को इतना प्यार करते थे कि उनकी मुरली का धुन सुनकर गाय पागल बनकर दौड़ आती थी। गोवर्धन पूजा की महिमा बताकर उन्होंने गोकुल में दूध दही की नदियां बहा दी थी। गाय परोपकारी तो है ही, परंतु परोपकार के साथ साथ उसके जुगालने का गुण हमारा ध्यान खींचता है। घास को जुगाल कर दूध में परिवर्तन करने वाला गाय सुपात्र कहा माना जाता है, जबकि दूध पीकर विष उगलने वाला सांप को अपात्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति से गाय का विभूति है, इसीलिए हमारी संस्कृति गौ हत्या के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 33 करोड़ देवता गाय में वास करते हैं। सर्व उपनिषदों गायो। इस दृष्टि से उपनिषद भी गाय है। उपनिषद के विचार को भगवान ने दोहन करके गीता रूपी दूध जगत को पीने के लिए दिया है। संस्कृत में गो के अनेक अर्थ होते हैं। गो रस यानी दूध दही घी, जिसके बिना भोजन में कोई रस नहीं है। गो रस विहीन बाहुबल के बिना राजा का कोई महत्व नहीं है। गो रस सुंदर दृष्टि अच्छी आंखें के बिना औरतों का कोई सौंदर्य नहीं है। गो रस वाणी के बिना द्विजों का कोई अर्थ नहीं है। ऊपर वर्णित सभी अर्थों में गो पूजा हमारे जीवन में चरितार्थ हो, यही योगेश्वर भगवान के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। यदि ये गो पूजा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।